पहली बड़ी खबर धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में आरोपी उमर गौतम के जाकिर नाइक से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक उमर जाकिर की संस्था से जुड़ा हुआ था। दूसरी बड़ी खबर गाजियाबाद पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी अब तक गाजियाबाद पुलिस के सामने जवाब देने नहीं पहुंचे हैं। तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान की है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम आवास को कोविड-19 केयर सेंटर बनाया जाएगा। और चौथी बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर एक गांव के 6 परिवारों ने बिजली नहीं मिलने के कारण पलायन की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि गांव में 19 साल से बिजली कनेक्शन तो है लेकिन बिजली नहीं आती है। इन 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं रुड़की, जहां पर पुलिस और लोगों के बीच पथराव की तस्वीर सामने आई है, हंगामा हुआ है। तो हरिद्वार के रुड़की की बात करते हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 4 बड़ी खबरों के अलावा भी कई अहम खबरें हैं जिस पर विस्तार से बात करेंगे। हरिद्वार के रुड़की में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ग्रामीणों का विवाद हो गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लाठियां चल गईं। मामला बढ़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस विवाद में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। वहीं कई ग्रामीण घायल हुए, पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर भी है। ये मामला मंगलौर कोतवाली के कुमराडा गांव का बताया जा रहा है। तो हरिद्वार के रुड़की की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ग्रामीण भी घायल हुए हैं लाठियां चलने के बाद। और ये जो पूरा मामला है ये रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुमराडा गांव का है। तो बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची थी, लेकिन तनाव के हालात बन गए। ग्रामीणों की तरफ से भी विरोध शुरू हुआ और इसी विरोध के बाद बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें ग्रामीणों को चोट लगी है और जानकारी मिल रही है कि पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, फिलहाल गांव में क्या माहौल है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से ये मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुमराडा गांव का ये मामला है, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम जो है ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा हटाने के लिए गई थी, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा वहां पर मूर्ति स्थापित की गई थी तो उसका वहां पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। और इस दौरान जो है पुलिस और प्रशासन और साथ ही ग्रामीणों के बीच जमकर जो है कहा-सुनी और पथराव भी गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम ने जो है ग्रामीणों को लाठी भांजकर जो है भगाया है वहां से, लेकिन इस दौरान जो है फिलहाल गांव में पूरी तरह से तनाव बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो है अब तालाबों से जमीन को जो है जिन्होंने कब्जे किए हैं उनको हटाने का कार्य चल रहा है। तो उसी को लेकर प्रशासनिक टीम गाँव में पहुंची थी, लेकिन फिलहाल गाँव में पुलिस एहतियाती तौर पर पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो ग्राम सभा की जमीन थी ये इतना विवाद बढ़ा, मारपीट की नौबत आई। विनीत, क्या पुलिस कर्मियों की इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि जब ये वहां पर पहुंचेंगे तो इस तरीके से तनाव के हालात हो जाएंगे? कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई? से कई बार प्रशासन ने इस मामले में अवगत भी कराया था कि लगातार जो है ग्राम समाज की भूमि में कब्जे हो रहे हैं उनको अब मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन को शायद नहीं पता था कि इस तरह से जो है मामला इतना बड़ा हो जाएगा और इतना विवाद हो जाए। लेकिन फिलहाल जो पुलिस बल काफी संख्या में पहुंचा भी था, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने विरोध किया है तो उसी को लेकर अब फिलहाल जो है गाँव में माहौल शांत है और पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। जी शुक्रिया विनीत आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हुई और आप देखिए गांव में किस तरीके से पुलिस के पहुंचने के बाद हालात तनाव के बन गए। तो विवाद शुरू हुआ था ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर। इसी कब्जे को हटाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी और विवाद बढ़ गया, विवाद हो गया पुलिस और ग्रामीणों के बीच। इस दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और इस झड़प में कई ग्रामीण घायल हुए तो पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर आ रही है। मामला मंगलौर कोतवाली के कुमराडा गांव का। और बड़ी खबर कानपुर से है। धर्मांतरण गैंग की साजिश का शिकार हुए आदित्य उर्फ अब्दुल के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
आदित्य ने स्कूल के 2 छात्रों को इस्लाम के लिए प्रेरित करने की कोशिश की थी, बरगलाने की कोशिश की थी। ज्योति मूक बधिर विद्यालय के प्राचार्य रामदास पाल ने यह खुलासा किया है। बच्चों के परिजनों ने इस बाबत प्राचार्य से संपर्क किया था और गोविंद नगर थाने तक ये मामला पहुंचा था। परिजनों ने एफआईआर नहीं कराई थी। आदित्य से स्कूल प्रबंधन ने पूछताछ की थी, तो मतलब ये वक्त रहते मामला और भी पहले खुल सकता था अगर एफआईआर दर्ज करा दी गई होती। लेकिन बड़ा मामला सामने आया है आदित्य उर्फ अब्दुल के सामने, और ये एक मॉडस ऑपरेंडी है। जैसा कि उमर गौतम है, वो पहले उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद 1000 लोगों का इस्लाम उसने कबूल करवा दिया। वही काम आदित्य उर्फ अब्दुल भी कर रहा था। खुद इस्लाम कबूल करने के बाद ज्योति मूक बधिर विद्यालय के प्राचार्य रामदास पाल ने बताया कि इसने 2 बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए बात की थी। हालांकि मामला उनके घर तक पहुंचा, घर वालों ने प्राचार्य से बात की, गोविंद नगर थाने तक मामला पहुंचा था। परिजनों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आदित्य ने स्कूल प्रबंधन ने आदित्य से पूछताछ इस बारे में की थी। और रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, ये काफी चौंकाने वाला मामला है कि जो आदित्य उर्फ अब्दुल कर रहा था, जिस तरीके से इसने कोशिश की थी 2 छात्रों को बरगलाने की, यही काम उमर गौतम ने भी किया। वो भी इस्लाम कबूल करने के बाद लोगों का धर्मांतरण करा रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है गोविंद नगर थाने पर कि एफआईआर नहीं भी हुई और इस तरीके की कोशिशें अगर हो रही थी, मामला पहुंच गया था वहां तक, उस वक्त अच्छी कार्रवाई हो जाती तो पहले ही मामला खुल जाता। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला आपको बताएं कि आदित्य और अब्दुल जो ज्योति मूक बधिर विद्यालय दिसूर में पढ़ाई करता था, जब वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया उसके बाद वो 2 बच्चों के संपर्क में था जो उसके साथ बस में आया जाया करते थे, और ये गुजैनी इलाके भी बताए जा रहे हैं कानपुर में। इनके पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से संपर्क किया था और ये बताया था कि उनके बच्चे कुछ अजीब तरीके का बिहेव कर रहे हैं। इस बिहेवियर की तह तक जब जाने की कोशिश की गई तो उनको पता चला कि आदित्य उनको इन दोनों परिवारों के बच्चों को प्रेरित करता था इस्लाम की तरफ। ऐसे में दोनों परिवार के जो लोग थे वो काफी नाराज हुए और उसके बाद मामला गोविंद नगर थाने तक भी पहुंचा था। लेकिन इसके बाद एफआईआर ऑफिशियल नहीं दर्ज कराई गई थी, इसके चलते ये मामला नहीं खुल पाया और नहीं बढ़ पाया आगे। लेकिन इस मामले में प्रिंसिपल ने आदित्य से और जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, उसने पूछताछ की थी इस बारे में, और तब ये मामला निकल के आया था कि आदित्य का इंक्लिनेशन, झुकाव जो है वो इस्लाम की तरफ था और वो इस्लाम की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए मामला वहीं पर रफा दफा कर दिया। बिल्कुल रफा दफा हो गया और अब इतना बड़ा मामला हो गया है कि देश के बड़ी बड़ी एजेंसियों को इसमें अपना सिर खपाना पड़ रहा है। शुक्रिया रतीश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यूपी धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा सामने आया। इस मामले में गिरफ्तार उमर गौतम का जाकिर नाइक से कनेक्शन सामने आया। सूत्रों की माने तो जाकिर की संस्था आईआरएफ के लोग उमर के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि आईआरएफ से जुड़े एडवोकेट फैज सैयद के आरोपी उमर गौतम से संबंध थे। तो जाकिर नाइक कनेक्शन भी सामने आने लगा है और सूत्रों के मुताबिक जाकिर की संस्था आईआरएफ के लोग उमर के संपर्क में थे। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और गोंडा जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गोंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी में धर्मांतरण मामले पर कहा कि कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जा रही है। ऐसे लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर रासुका भी लगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि धर्मांतरण के विषय पर सरकार सख्त है। मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण के विषय पर सरकार सख्त है और कानून अपना काम कर रहा है। अभी गाजियाबाद में भी प्रश्न एक उठा है, जो धर्मांतरण करवा रहे थे उनको हमारे एटीएस ने पकड़ा है और उनके ऊपर रासुका भी लगाया गया है और जो भी होगा सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करी जाएगी। अमेठी पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने जाकिर नाइक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक का कोई प्रभाव नहीं है, वो एक भगोड़ा है।
जिसे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करके भारत लाया जाएगा। मोहसिन रजा ने कहा कि जाकिर नाइक ने कई देश विरोधी काम किए हैं, तमाम एजेंसियों ने भी उसकी रिपोर्ट दे रखी है। ऐसे में जो भी हो, जाकिर नाइक को बख्शा नहीं जाएगा। मोहसिन रजा ने कहा कि जाकिर नाइक जैसे लोगों ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है और सरकार उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। जहां तक आपने कहा जाकिर नाइक को यहां तक क्यों नहीं लाई, ऐसा है प्रभाव नहीं है, वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाकायदा डायलॉग्स कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा दोषी है। उसने पता नहीं कितने और काम यहाँ पर ऐसे किए हैं जिसके बारे में NIA ने और तमाम एजेंसियों ने रिपोर्ट दे रखी है। जैसे ही उसको लाएंगे वो भी खुलासा आपके सामने होगा। हमारी सरकार में इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। उसको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात कर रही है सरकार हमारी। धर्मांतरण के मामले में मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने कहा कि ये सुनियोजित तरीके से काम चल रहा है और इसके तार बहुत लोगों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लोग पैसा पा रहे हैं, किसके इशारे पर यह काम हो रहा है, इसकी गहन जांच जरूरी है। जो प्रकरण सामने आया है वो लालच के द्वारा और एक प्रकार का दबाव बना करके धर्मांतरण का विषय सामने आया है और उसके तार जो है बड़े दूर तक होने के संकेत भी मिले हैं कि कुछ जो इस्लामिक देश हैं वहाँ का भी समर्थन है, या कुछ जो अमेरिका इत्यादि के अंदर इन विषयों को लेकर के सक्रिय संगठन उनका समर्थन है। तो इसके तार कहीं भी जुड़े हो सकते हैं। और देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार के संगठन जो आक्रामक होकर के इन कामों को चलाते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादी तंत्र से भी जुड़े हुए होते हैं। ये जो पहलू हैं, इन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। नोएडा से धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर 2 साल पहले गायब हुए नाबालिग के परिजन का आरोप है कि नाबालिग की उम्र महज 17 वर्ष थी और वो अचानक से घर चला गया और आज तक लौट के नहीं आया। लेकिन जब उसकी मां ने उसका फेसबुक और व्हाट्सएप चेक किया तो खुलासे चौंकाने वाले हुए। दरअसल उसके सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से लेकर कई ऐसे मैसेज थे जो धर्म परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में ABP गंगा नाबालिग के घर पहुंचा और उनके परिजनों से बातचीत। नोएडा के सेक्टर 93 में एक धर्मांतरण का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। महज 17 वर्ष की उम्र का एक युवक सेक्टर 93 में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका ब्रेन वॉश ऐसा किया कि उसने दर्श सक्सेना से अपना नाम रिहान अंसारी रख लिया। साथ ही उसने घर छोड़ दिया और पिछले 3 सालों से अभी तक वो घर नहीं आया है। लेकिन इसकी जानकारी परिजनों को तब हुई जब उन्होंने उसका सोशल अकाउंट खंगाला। हमारे साथ उसी दर्श सक्सेना की मां मौजूद हैं जो आज रिहान अंसारी बन गया है। क्या पूरा वाकया है? सर देखिए, हम लोगों को तो पता ही नहीं चला क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत तेज़ है हर कामों में, हर एक्टिविटी में आगे रहने वाला। सेक्टर 30 में ITI में पढ़ता था। जब वो 5 मई 2018 को घर छोड़ करके चला गया, तभी तक भी हमको कुछ पता नहीं था, क्योंकि 1-2 लोगों ने पहले हमको बताया कि इसको मस्जिद में देखा था, इसको शाहीन बाग में जाते हुए देखा था। शाहीन बाग में जो उनका मुस्लिम लोगों का डे नाइट का कुछ कॉन्सर्ट होता है उसमें देखा था। तो हमें कुछ लोगों ने बताया, हमने अपने बच्चे से पूछा, लेकिन उसने बोला नहीं मम्मा, मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने एक माँ का दर्द सुना कि उसके महज 17 साल के एक बेटे को धर्मांतरण कराकर उनसे छीन लिया गया और आज पिछले 3 सालों से वो इंतज़ार कर रही हैं अपने बेटे का, और उनके पास जो चैट की डिटेल है, किस तरीके से उनके बेटे को कन्वर्ट किया गया है इस्लाम धर्म में और किस तरीके से चैट हुई है, वो पूरी लिस्ट इनके पास मौजूद है। लेकिन माँ को अभी भी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उनके फेवर में कुछ न कुछ डिसीजन लेगी और जिन्होंने उनके बेटे को छीना है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। रायबरेली में लव जिहाद का जिन्न बाहर आ गया। यहां पर एक मुस्लिम अधेड़ व्यक्ति ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर
हिंदू विधवा महिला से रायबरेली के मनसा देवी मंदिर में शादी कर दी। उसके साथ गदागंज के चौकदार का पूरा गांव में रहने लगा। शादी के बाद महिला को पता चला कि उसे शादी करने वाला मुस्लिम है। समय बीतने के साथ कथित पति ने महिला का उत्पीड़न शुरू किया, उसके जेवर बेच दिए। महिला ने बुधवार को लालगंज कोतवाली में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कौन गाँव रहा वाले कहाँ के रहने वाले हो? तो इनसे तुम्हारी शादी हुई? एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि वह एक विधवा है और मोहम्मद गब्बर नाम के व्यक्ति ने खुद अपना नाम बउआ लोध बताते हुए उससे शादी की। शादी के कुछ दिन बाद उसके गहने बेच दिए और उससे मारपीट करने लगा। इस तहरीर पर लालगंज थाने में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण सिंह ने खुद पर लग रहे बयानों को खारिज कर दिया है। अरुण सिंह के मुताबिक सीबीआई ने मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिला पंचायत पहले सदस्य निर्वाचित होने के लिए अपना समर्थन दिया और आज हमें अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए पार्टी द्वारा घोषित किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करूंगा। और जो लोग मनगढ़ंत ये आरोप लगा रहे हैं। अमरोहा में 6 परिवार के लोगों ने बच्चों के साथ पलायन की चेतावनी दी है। इन लोगों ने घर की दीवारों पर लिख दिया है कि अगर इन्हें बिजली की सप्लाई नहीं मिली तो ये सब अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इन 6 परिवार के लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच ये लोग बिना बिजली के रह रहे हैं और शिकायत के बाद भी बिजली विभाग इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि 19 साल से गांव में बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन इनके घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि मामले में उन्होंने विधायक और बिजली विभाग सबसे गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। वहीं 6 परिवारों के पलायन की जानकारी मिलने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया और बिजली विभाग के अधिकारी को मामले के निपटारे के लिए गांव भेजा गया। वहीं एसडीएम ने कहा है कि पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी परेशानी दूर की जाएगी। ये पूरा मामला गजरौला ब्लॉक के सकूराबाद गांव का है। तो घरों की दीवारों पर पलायन की चेतावनी लिख दी गई है और वजह यह है कि बिजली नहीं आ रही है। ऐसे में 6 परिवारों ने कहा है कि अगर बिजली नहीं मिली तो पलायन कर दें। फिरोजाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पत्नी ने दुकान में घुसकर अपने पति को सरेआम चप्पलों से पीटा। इस दौरान जो बचाने आया वो भी मार खाया। इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो दोनों पक्षों को थाने ले आई। मामला शिकोहाबाद में नगर पालिका के सामने एक दुकान का है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि जिस महिला ने अपने पति को मारा उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच उसके पति ने 14 मई 2021 को मैनपुरी में दूसरी शादी कर ली। मथुरा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंचे पुलिस पर पथराव कर दिया। तो आपको बता दें कि ग्रामीण नाराज थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो उनका गुस्सा और भड़क गया। दरअसल एक दूधिया दूध लेकर जा रहा था, गाड़ी की टक्कर से उसकी मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं हो रहा, इसको लेकर लोगों में नाराजगी। ये 3 तस्वीरें मथुरा में हुए बवाल की गवाही दे रही हैं। देखिए, भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तो खाकी को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ने लगती है। गुस्सा, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें वृंदावन थाना क्षेत्र के NH2 की हैं। यहाँ दिल्ली से आ रही एक स्कॉर्पियो ने दूध बेचने वाले शख्स को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
और इसके बाद फूटा इलाके के लोगों का गुस्सा। सड़क हादसे में शख्स की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस हालात को सुलझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस को ही उल्टे बांस बरेली लौटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा हंगामा हुआ, पत्थर चले कि पुलिस को भी भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला। पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। हालांकि बाद में मौके पर कुछ और फोर्स को बुलाया गया, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा।